आखिर क्यों एक सफल बिजनेस भी असफल हो जाता है, आइए डिटेल से समझते हैं ताकि आप अपने बिजनेस की गलतियों को सुधार कर एक सफल बिजनेस की नींव एस्टैब्लिश कर पाएंगे। हमारे सामने काफी बार खबर आता है कि काफी सफल कारोबार भी असफल हो गया, तो हमारे अंदर यह सवाल आता है कि आखिर क्यों इतना सफल कारोबार एक झटके में खत्म हो गया है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे कि आखिर क्यों एक सफल बिजनेस भी असफल हो जाता है। सक्सेसफुल बिजनेस ऑल्सो फेल्स। वैसे तो एक सफल के असफल होने के बहुत से कारण देखने को मिलते हैं, पर इस सब में से कुछ मुख्य कारण भी देखने को मिलते हैं जो हर असफल बिजनेस में होता है। तो आज हम ऐसे ही कारण को देखेंगे जो काफी सफल बिजनेस को भी असफल बना दिया। बिजनेस असफल होने के प्रमुख कारण। नंबर 1, कंपनी के उत्पाद के साथ छेड़छाड़। जब कोई कंपनी काफी बड़ी हो जाती है तो उसके पास काफी ग्राहक भी आ जाते हैं। इसके कारण जब वह अपने सभी ग्राहकों को अपने कंपनी के उत्पाद उपलब्ध करवाती है तो उस कंपनी के उत्पाद में से कुछ उत्पाद में कमी देखने को मिलती है। अगर जो कंपनी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकल लेती है तो उसके साथ उसके ग्राहक जुड़े रहते हैं, पर कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो इस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं देती। लेकिन यह भी एक कारण होता है जिससे ग्राहक नाराज होते हैं और वह किसी दूसरे को यह बताते हैं कि इस कंपनी का सामान मैंने लिया और इसमें यह खामी मिले पर ऐसे ठीक नहीं किया गया। नंबर 2, ग्राहक सेवा। इस समय भारत में काफी लोग हैं जो सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि यह कंपनी कहाँ से है। इसके साथ ही साथ अगर उन्हें इस कंपनी के सामान में कोई खामी आती है तो वह कहाँ जाएंगे और किससे बात करेंगे। इसको देखते हुए बहुत सी कंपनी अपनी ग्राहक सेवा देती है। इसके साथ ही साथ कुछ कंपनी ऐसा नहीं करती, पर ग्राहक सेवा काफी जरूरी होता है। जो ग्राहक सेवा देती है पर उनके ग्राहक सेवा से लोग खुश नहीं होते तो वह बड़ी कंपनी भी जल्द बर्बाद हो जाती है। हम आपको बता दें कि जो कंपनी ग्राहक सेवा नहीं देती वह जल्द बड़ी कंपनी नहीं बन पाती है। तो अगर आप भी किसी छोटी कंपनी के मालिक हैं तो उसमें जल्द से जल्द ग्राहक सेवा दे। नंबर 3, प्रबंधन प्रणाली अच्छा नहीं होना। काफी बार एक अच्छा प्रबंधन प्रणाली न होना भी एक सफल कारोबार को बर्बाद करके रख देती है। प्रबंधन प्रणाली ही किसी कंपनी का रीढ़ की हड्डी होती है। जब प्रबंधन प्रणाली मजबूत होता है तो वह सब कार्य पर नजर रखती है और समय पड़ने पर उसमें सुधार करती है। जो भी कारोबार सफल है और सफल बनी हुई है तो उनका प्रबंधन प्रणाली काफी अच्छी और मजबूत है। नंबर 4, अपग्रेड न होना। यह काफी बार देखा गया कि जो कंपनी समय के हिसाब से अपग्रेड नहीं होती है तो जल्द ही बर्बाद हो जाती है। ऊपर दिए गई सभी नियम अच्छी भी हो फिर भी कंपनी समय के हिसाब से अपनी कंपनी और कंपनी के उत्पाद में बदलाव नहीं लाती तो वह कंपनी तुरंत तो नहीं पर आगे चलकर खत्म हो जाएगी, चाहे वह कंपनी अभी कितनी भी बड़ी क्यों न हो। इसके उदाहरण हमारे सामने काफी है, पर हम किसी भी कंपनी का नाम नहीं लगे। नंबर 5, कंपनी के अंदर की समस्या। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई समस्या होता है तो हम बाहर कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार अगर कंपनी के अंदर भी कोई समस्या है तो कंपनी बाहर अच्छे से काम नहीं कर पाती है। जो भी सफल बिजनेस असफल बिजनेस फेल्ड होती है उसके भीतर यह खामी देखने को जरूर मिलती है। अगर आप भी किसी भी कंपनी के मालिक हैं तो आप जरूर अपने कंपनी के अंदर समस्या को देखें और उसे नजरअंदाज न करें। नंबर 6, व्यावसायिक निधियों का व्यक्तिगत उपयोग। काफी बार यह भी खबर आती है कि जो कंपनी के ऊपर पद पर रहते हैं वह जो भी बिजनेस फंड मिलता है उसे खुद के इस्तेमाल के प्रयोग करते हैं। जब ऐसा किया जाता है तो कंपनी अचानक ही गिर जाती है। इसके भी बहुत से उदाहरण मौजूद है। नंबर 7, गलत साथी। जब कोई भी कंपनी या बिजनेस शुरू होती है तो वह बिल्कुल जमीन से शुरू होती है। ऐसे में जिसके पास बिजनेस का आइडिया होता है वह पैसों के कारण या कोई अन्य कारण अपने बिजनेस में पार्टनर रख लेता है। शुरू के दिनों में तो सब कुछ ठीक देखने को मिलते हैं, पर जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो उनके अंदर थोड़ी सी न समझ पूरे कंपनी को बर्बाद कर देती है।
हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी पार्टनर के साथ शुरू होती है वह बर्बाद ही हो जाती है। ऐसी बहुत सी कंपनी है जो पार्टनर के साथ चल रही है और काफी सफल भी है। नंबर 8, कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य ही हमारे जीवन में हमें आगे लेकर जाते हैं। वैसे ही एक कारोबार में लक्ष्य ही बिजनेस को आगे और आगे ले जाते हैं। जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो उस बिजनेस के पास एक लक्ष्य होता है, पर जब वह कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसके पास का लक्ष्य खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर उस बिजनेस में नया लक्ष्य नहीं बनाया जाता है तो इसके कारण उस बिजनेस की सफलता एक जगह पर रुक जाती है और धीरे धीरे नीचे भी आ सकती है। इसलिए कोई भी बिजनेस बड़ी या छोटी, उसके पास लक्ष्य होना काफी जरूरी होता है। धन्यवाद। Let's subscribe for latest learning, lesson and idea updates.